नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर्गलोक की अप्सरा नयनतारा कैसे बनी लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा। तो यह सब विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। तो फिर चलिए मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिक स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती होती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भूसंचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद रावण की बहन शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर ही वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गए, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि परब्रह्म प्रभु परमात्मा को परब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी और उसने कहा कि मेरे समान सुंदर नारी इस पूरे जगत में नहीं है। तब भगवान श्री राम समझ गए कि इसे अहंकार आ गया है। तभी वह स्वयं को एक श्रेष्ठ नारी बता रही है, परंतु परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ नारी की नहीं बल्कि वैराग्य और भक्ति की आवश्यकता होती है। उसे भक्ति और वैराग्य का ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के पास भेजा। तब वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया जाए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा ने भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भूलवश अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, भक्ति को ही नष्ट कर दूं, जबकि नियम यह था कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा कर। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिए। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशय से दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरव, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। और रावण वध के बाद में शूर्पणखा 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना करने के पश्चात शिव द्वारा उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि 28वें द्वापर युग में कुब्जा नाम से श्री कृष्ण की पत्नी बनेंगी। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार नयनतारा बनी रावण की बहन। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।